अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अबीर अजीज़ बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरी सर। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में थे बेटा आप? यस सर। ओके, ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, आपकी यस आवाज़ सर। बहुत स्लो आ रही है जी। ठीक है आप। सो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा, बताएंगे ज़रा, कुछ याद है आपको? सर मैंने मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को एक, बताइए क्या होमवर्क था? बताइए, याद है? जी, बिलाल, रिजवान एंड हुज़ैफा, लास्ट क्लास में थे आप दोनों। जी सर, लास्ट क्लास में था मैं। ओके। सर मैं बहुत दिनों से स्कूल में चक्कर लगा दूं, आप नहीं होते। हम्म, किस टाइम पे आते हैं बेटा आप? 12:30 के टाइम ऐसे ही मैं आता हूँ। 12:30 बजे तो छुट्टी हो जाती है ना बेटा। अगर आप लोग आएंगे ना 12 से पहले पहले, 11:30 12 तक मैक्सिमम, तो जी फिर आप सर। मिल सकते हैं। कोई काम है तो बताएं। जी सर, मेरे को आने मेरे को एक कॉपी चाहिए साइंस की। हम्म, इसलिए काम मुकम्मल करने के लिए जी सर। तो हम कॉपीज़ तो मैं, हमारे पास मैं स्टूडेंट्स आपको। है नहीं। मैं आपको वो सेंड कर सकता हूँ ना सॉफ्ट फॉर्म में, या व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, या इसी क्लास जूम पे आपको मैं काम सेंड कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी। सर जूम में जी जी बोलिए। सेंड कर दें आप। अच्छा ठीक है, मुझे वो ना स्कूल इन द में एंड ऑफ कोई द कॉपी क्लास नहीं याद होगी सर। कराएगी। असल में स्टूडेंट्स की कॉपीज हमारे पास रहती नहीं है, आती भी है तो वो एक दिन के लिए चेक होके फिर चली जाती हैं, इस वजह से। सही है सर। तो बेहतर ये है सर कि आप फिर मेरे को सारे भेज दो। जी इंशाल्लाह आप मुझे रिमाइंड भी करवा दीजिएगा, ठीक है? क्लास के एंड में मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, ठीक सही है? और कुछ? सही है। नहीं सर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं इस वक्त। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है? सो पेज नंबर 142 ओपन करें तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 ओपन करें। सब बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? हैंड रेस करके बता दें। आज 7.5 एक्टिविटी हमने करनी है, यानी कि सेक्शन 7.5, और इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे इस सेक्शन में। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ थर्माइट रिएक्शन। असल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम थर्माइट रिएक्शन को पढ़ेंगे। देखिए,
मैं मिसाल के तौर पे आपको ये समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई भी चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, ए एक सब्सटेंस है, और एक और सब्सटेंस है जो कि है, जो कि मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है सी और डी का, ठीक है। सो अगर इनके दरमियान रिएक्शन हो, प्लस का मतलब होता है ए रिएक्ट करे या मिले सी और डी से, सी और डी मिलकर एक चीज़ बनी हुई है, तो होगा ये एरो बनाया, एरो का मतलब ये चीज़ बनेगी। अब आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, ए जो है वो सी को हटा दे और सी अलग हो जाए, ठीक है, और ए जो है वो डी के साथ मिल जाए, ठीक है। ऐसा जब होगा कि जब ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा सी की निस्बत, ठीक है, तो क्या होगा, ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और ख़ुद डी के साथ जाकर मिल जाएगा और सी बेचारा अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इस तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा से मैं कह रहा हूँ आपको, ये बात ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। एक चीज़ है ए, एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम आपके सामने ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, ए का मतलब है आयरन, समझने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। आयरन एक मेटल है, क्योंकि हम मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी की एग्जाम्पल लेते हैं। और उसके फ़ौरन बाद सी एक और मेटल है, और लेट सपोज सी कॉपर है, COPPER, कॉपर। सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब अगर रिएक्शन करवाया जाए, अच्छा कॉपर जो है वो डी के साथ मिला हुआ है, डी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल डी यहाँ पर सल्फेट है, क्या है, सल्फेट एक सब्सटेंस होता है या एक केमिकल होता है, उसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर सी कॉपर है और डी जो है वो सल्फेट है। तो होगा ये कि अगर हम आयरन को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसके साथ मिल जाता है, तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। यानी कि ये जो है AD जो आप नीचे देख रहे हैं, ये आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर, ये सी बेचारा कॉपर अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें यहाँ पर, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पर देखें। अगर हम ये यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर ज़रा गौर करें, लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव की तरफ ये बात जा रही है, तो हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है। लेड, आयरन, आयरन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी, यानी कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो आयरन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा कॉपर की निस्बत, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आयरन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि अगर आयरन मौजूद है तो आयरन कॉपर को सल्फेट के साथ नहीं रहने देगा, बल्कि आयरन सल्फेट के साथ मिल जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में आई? ये मिसाल चूँकि अगर समझ में आ जाए तो मैं इस चीज़ को आगे समझाता हूँ मज़ीद आप लोगों को। जिस बच्चे को ये मिसाल समझ में आई प्लीज़ हैंड रेस करके बताइए। शाबाश, जल्दी बताइए। सर एक बार ना स्क्रीनशॉट दोबारा वो दिखा दे की पॉइंट्स का। की पॉइंट्स का या ये टेबल का? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स कौन से की पॉइंट्स? ये वाले? कौन से सेक्शन के बेटा? हर सेक्शन के की पॉइंट्स होते हैं 7.1, 7.2, 7.3। 7.4 के। सॉरी 7.4 के। 7.4 के, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, एक ही की पॉइंट है इसका। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव एट द टॉप टू द लीस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताया, अब इसकी हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर है, गौर से तमाम बच्चे समझ लें, ये पेज नंबर 142 के ऊपर ये तस्वीर बनी हुई है, हम वहीं से इस वक्त पढ़ रहे हैं और
साथ साथ आप स्क्रीन पे भी देखते जाए कि पेज नंबर 142 टेक्स्ट बुक, और या फिर अपनी स्क्रीन पे देख लें, फिगर 7.14 है, जिसमें डिपिंग आयरन नेल इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन लिया, बीकर लिया, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा लैब में आपको कॉपर सल्फेट दिखाया भी गया, नीले से रंग का होता है। उसको जब हम पानी में मिक्स कर लेते हैं, पानी में डिजोल्व कर लेते हैं, तो वो नीले से रंग का सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी डिप एन आयरन नेल का मतलब होता है लोहे की कील, लोहे की, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोहे की कील हमने उसमें डिप की, और जब हमने उस वक्त डिप की तो उससे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर का था, ठीक है। और आयरन नेल का कलर आप देख सकते, ब्लैकिश या डार्क ब्राउन जैसे होता है आयरन, लोहे का जो रंग होता है वही, उस रंग की वो कील थी। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द आयरन नेल आफ्टर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू यू सी अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, क्या आपको रेडिश ब्राउन डिपॉजिट नजर आया। तो इज इट रस्ट, आयरन ऑक्साइड और समथिंग एल्स, या वो, क्या वो जंग है या वो कुछ और है। तो हमने बताया था, तो पहले मैं आपसे कहता हूँ, अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड्स इसमें नहीं होता, बल्कि कुछ घंटे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ घंटे के बाद जो आयरन नेल है, तो आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की। अब ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि इज इट रस्ट, क्या ये जंग है। तो आपको पता है कि बेटा जंग जो है वो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वो जंग होता है, ठीक है। और ये, क्या ये जंग है, तो ये ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं किया आयरन ने, क्योंकि आयरन नेल थी, तो ये समथिंग एल्स, ये कुछ और है। और ये क्या है, इसका जवाब आप मुझे बता सकते हैं। अब सेकंड पिक्चर में, सेकंड पार्ट ऑफ द पिक्चर में अगर आप देखें, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद आप देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का कलर आपको चेंज होता नजर आता है, और ये कुछ ग्रीनिश कलर इसका हो जाता है, ठीक है, पैलर एंड ग्रीनिश कलर। तो अब आपसे कह रहे हैं, ये जो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो नेल है, आयरन नेल जो थी, उसके ऊपर ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर क्यों जमी, या क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है, ये इसके हवाले से बताएं, शाबाश। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताइए कि ये जो इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है, ये क्या चीज़ है। कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी बताइए बेटा। शाबाश, अब्दुल रहीम, बिलाल, रिजवान, हन्नान, फरहान, कोई भी बच्चा जवाब दे। इस्माइल हैं, जुबैर, अब्दुल समद हैं, शाबाश बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो जवाब दें। जी इस्माइल बताइए बेटा, कोई आपको, आपके पास क्या जवाब है इसके बारे में। सवाल ये है कि ये जो रेडिश ब्राउन लेयर है, ये क्या चीज़ है। ओके, किसी बच्चे को भी जवाब नहीं पता। वैन द आयरन नेल इज डिप्ड, अब समझ लें, जब भी हमने उसको डुबोया आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मैंने आपको बताया था आयरन ज़्यादा रिएक्ट करती है कॉपर की निस्बत, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, समझ लें अच्छे तरीके से। सो होगा ये, इट डिस्प्लेसेस और रिप्लेस, रिप्लेस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेस भी कह सकते हैं, द कॉपर सल्फेट, दोबारा कह रहा हूँ, इट रिप्लेसेस और डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को वो हटा देता है, ठीक है, टू फॉर्म आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बनाने के लिए। तो आयरन जो है, जो कील के ऊपर मौजूद है, या कील जिस चीज़ से बनी हुई है, यानी कि नेल जिस चीज़ से बनी हुई है, तो उसमें मौजूद आयरन, वो मौजूद सॉल्यूशन में मौजूद जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर को वहां से वो हटा देगा और सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, विच इज ग्रीनिश इन कलर, जो कि ग्रीन कलर का होता है। द कॉपर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, जो कॉपर वहां से हटा है सॉल्यूशन में से, वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो जो लेयर आपको नजर आ रही है, वो एक्चुअली कॉपर की लेयर है, ठीक है। इसी तरीके से इसका, इस रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन जब रिएक्ट किया
यानी मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट के साथ आयरन का, तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ये बिल्कुल इसी मिसाल के मुतरादिफ है जो मैंने आप लोगों को इससे पहले इब्तिदा में बताई कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। मैंने ए कंसिडर किया था आयरन को, और मैंने कॉपर सल्फेट को मैंने CD कंसिडर किया था, अगर आपको याद हो। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आयरन चूंकि मोर रिएक्टिव है तो ए जो है आयरन को शो कर रहा है, ए चेंज कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा कॉपर को, और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया C, ठीक है। और आयरन सल्फेट जो है वो मिल गया, तो A और D आपस में मिल गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँगा इसके बारे में। सो कोई बच्चा अगर मुझे इसके बारे में बताना चाहता है तो वो भी बता दें, और जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो हैंड रेस कर ले जल्दी से। जिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है वो प्लीज़ हैंड रेस करके मुझे बता दें। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, सिर्फ 2 बच्चों को समझ में आया? बताइए बेटा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मुझे जवाब दें। जिस जिस बच्चों को समझ में आ चुका है वो हैंड रेस करें, ज़बरदस्ती हाथ हैंड रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आई कोई बात समझ में तो प्लीज़ अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे बोलें सर ये दोबारा समझा दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर हो जाए और आप में से किसी एक को भी समझ में ना आए, ठीक है। सर ये दोबारा समझा जी इस्माइल बेटा, आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया उसके अलावा? बोलिए बोलिए, यस और नो। नहीं समझ में नहीं आया? सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। मैं दोबारा से इस चीज़ को ब्रीफली रिपीट कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने समझ लिया वेल एंड गुड है, जिन बच्चों ने नहीं समझा जो 50-50 है दोबारा समझ लें, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक चीज़, कोई भी एक एलिमेंट हट जाए। अभी चूंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल एक जगह से हट जाए दूसरी जगह चला जाए। अब जैसे दोबारा एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, और उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था। किसका था बेटा, कॉपर सल्फेट का, नीले रंग का। उसके अंदर हमने आयरन को डिप किया, तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अब चूंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन सल्फेट के साथ मिल जाएगा, कॉपर को हटा देगा। असल जो रिएक्शन है वो आयरन और कॉपर सल्फेट के दरमियान हो रहा है। तो आयरन चूंकि मोर रिएक्टिव है इसलिए आयरन कॉपर को हटा देगा, तो सल्फेट जो कि कॉपर के साथ मिला हुआ है अब वो आयरन के साथ मिल जाएगा। ये देखें, आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन सल्फेट एक नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल चेंज हो गया, ये केमिकल जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और कोई नई चीज़ बन गई, ठीक है। पहले जो था वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, अब जो है वो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, और उसका कलर भी चेंज होता नजर आया। कलर, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन होता है, ग्रीनिश होता है, ठीक है। तो आयरन अलग हो गया, सॉरी आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम थी आयरन की निस्बत, तो आयरन की चूंकि रिएक्टिविटी ज्यादा थी इसलिए आयरन सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बताइए, ये बात आप समझ में आ चुकी है? तो प्लीज दोबारा से मुझे एक्नॉलेज कर दें, खास तौर पे इस्माइल। और भी बाकी बच्चे हैं, मुबशिर रफीक हैं, कुछ नहीं कहते हैं क्लास में, अब्दुल समद हैं, जुबैर अब्दुल समद, अहमद बाबर, ये अनस फुरकान। अहमद बाबर क्लास में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में न जाने इनको क्या है, क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं मतलब किसी किस्म के पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे होते। खास तौर पे अहमद बाबर, बेटा अनम्यूट करें अहमद बाबर। अहमद बाबर, मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ। यस, अब बताइए, माइक्रोफोन नहीं चल रहा अब आपका। जी बोलिए। आपको मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आपका माइक्रोफोन ख़राब है, ठीक है। जी बहुत स्लो आवाज़ आ रही है, ज़रा करीब होके बोलें। समझ में आया ये आपको अहमद बाबर? जी सर। ओके वेरी गुड। कोई सवाल? सर ये आपने ये लिखा ना आयरन प्लस कॉपर सल्फर, हम्म तो
हवा केमिकल सल्फर यूज करें तो फिर क्या बनेगा? तो मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है आप जो है ना वो आयरन के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आयरन के साथ सल्फर यूज हो सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा मैं, शोर भी हो रहा है। और मैसेज पे लिख दें आप, ऐसा करें, क्वेश्चन सवाल कर लें, मैसेज पे पूछ लें। अब्दुल रहीम, अनम्यूट करें अब्दुल रहीम, जल्दी करें, इसके बाद मैंने थर्माइट रिएक्शन भी पढ़ाना है, 10 मिनट रह गए क्लास में। यस अब सर। बेटा समझ में आया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक ही मिसाल दी है आपको बुक में। जी सर। कोई सवाल नहीं? हाँ अब ये सर। देखें, अब ये देखें गौर से, तस्वीर देखें। ये नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। उसके अंदर कॉपर का वायर डिप कर दिया। कॉपर का वायर सिंपल आप समझ लें, ये जो हम तार इस्तेमाल करते हैं बिजली के, इसके अंदर जो वायर होता है जो मेटल का होता है वो कॉपर कहलाता है। कॉपर का पीस यूज होता है, कॉपर मेटल यूज होता है वायर्स के अंदर, ठीक है। सो अब आप गौर करें कि जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर को डिप किया तो सिल्वर अलग हो गया, और कॉपर चूंकि ज्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर नाइट्रेट के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लिया, और सिल्वर अलग हो गया। इससे पहले सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ मिला हुआ था। अब अगर हम देखें, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताइए। सर कॉपर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हुआ जब ही कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया और खुद नाइट्रेट के साथ जाकर मिल गया। समझ में आ गई? इस तरह समझ लें इसको। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर अकेला हो गया। क्लियर होगी बात? अब आप देखें दूसरी तस्वीर में, देखें ये जो बारीक बारीक सा ये आपको वाइट वाइट से या ऐश वाइट कलर का आपको कुछ सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये दरअसल सिल्वर है। क्या है बेटा? सिल्वर। तो सिल्वर अलग हो गया और कॉपर जो वायर के साथ था वो जाकर मिल गया नाइट्रेट के साथ, तो ये कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना लिया। इसका मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, ये देखें, तो सिल्वर बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर उसके ऊपर है। तो इसका मतलब कॉपर कैन इजीली डिस्प्लेस सिल्वर। सही है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, उसको हटा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए इतना स्लो स्लो और वर्ड्स को फोकस करके बोलता हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बातें समझ में आएंगी। The more reactive copper सर displaces the silver in the colorless silver nitrate solution to form blue copper nitrate solution। वही बात लिखी हुई है कि जो मोर रिएक्टिव कॉपर है वो हटा देगा सिल्वर को, जो कि कलरलेस सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, और ब्लू कलर का सोल्यूशन बना लेगा जो कि कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। देखा है आपने, तस्वीर में देख चुके हैं आप। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस था, पहली पिक्चर में आप देखें जो सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट में वो कलरलेस है, और दूसरी पिक्चर में आप देखें जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। इसका मतलब कलरलेस सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू से कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है। इसी तरीके से आपने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, जो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन था, जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो ब्लू कलर का था, और जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर का है। तो ये याद रखिएगा। द डिस्प्लेस्ड सिल्वर crystallizes as solid around the copper wire। क्रिस्टलाइजेस का मतलब होता है उसके छोटे 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 से पीसेस बन जाते हैं, सॉलिड जैसे सॉलिड पीसेस बन जाते हैं जर्रात की सूरत में, और वो अराउंड द कॉपर वायर, और वो कॉपर वायर के गिर्द लग जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। कॉपर, ये इसकी रिएक्शन है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर मिला सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या बनाया? कॉपर नाइट्रेट बनाया, और सिल्वर अलग हो गया क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव था रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन। देखिए थर्माइट रिएक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, या तकरीबन सिमिलर है, एक जैसा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, लेकिन फर्क यह है कि इसमें एक बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है आग की सूरत में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट के रिलीज होने के साथ, या शोला भी उसमें, या फ्लेम जैसा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है वो भी उसमें से निकलता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करे
और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो तो वो क्या कहलाता है? थर्माइट रिएक्शन। अब देखें, अ थर्माइट रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन अ मोर रिएक्टिव मेटल एंड अ लेस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिटवीन अ मोर रिएक्टिव मेटल एंड अ मेटल ऑक्साइड ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल। कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा, उसके साथ दूसरा मेटल जब रिएक्ट करता है और वो ज़्यादा रिएक्टिव हो तो ऐसी सूरत में थर्माइट रिएक्शन होता है, जैसा कि मिसाल में बताया गया है। और क्या कह रहे हैं कि एक मेटल ऑक्साइड है, यानी कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मतलब होता है जंग, ठीक है? जंग, कोई भी लोहा है उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, अगर उसको हम एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो वो एकदम से जलेगा या उसमें से आग निकलेगी और उसके नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है? सो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ थर्माइट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। थर्माइट रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं जब वो अमल में आते हैं, यानी होते हैं। थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन रेलवे वेल्डिंग्स। रेलवे में जहाँ पर हम जॉइंट लगाते हैं एक रेलवे लाइन को दूसरी रेलवे लाइन के साथ, या एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन या एक पीस को दूसरे पीस के साथ जब मिलाते हैं तो वहाँ पर वेल्डिंग की जाती है और उसमें थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, एक इसकी इस्तेमाल है। दूसरे नंबर पे अ मोल्टन आयरन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फ्लोज इनटू द मोल्ड अराउंड द गैप्स बिटवीन द रेल टू वेल्ड देम। मतलब वही है, जब वो आयरन पिघल जाता है तो उनको दो पीसेस के दरमियान मेल्ट करके डाल दिया जाता है और फिर जब वो सूख जाता है तो वो पक्का हो जाता है, ठीक है? तो ये एक मिसाल आपको बताई गई थर्माइट रिएक्शन की, जिसमें एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया गया आयरन ऑक्साइड के साथ। सो यहाँ पर इसके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। मेटल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूजुअली हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। A metal higher in the reactivity series is able to displace a metal lower in the reactivity series from its solution or its oxide। वही बात है कि जो हायर इन रिएक्टिविटी होगा, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम रिएक्टिव या कम रिएक्टिविटी वाले सब्सटेंस को या मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी हम इसका टेबल देखते हैं तो मजीद हमें अंदाज़ा होगा। उसके बाद a thermite reaction is a displacement reaction between a more reactive metal, usually aluminium, and metal oxide of a less reactive metal such as iron oxide। ये बात भी वही उन्होंने बताई। अब यहाँ देखें, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें तो आपको बहुत फायदा होगा। देखें, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव आप देखें कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप देखें ये सारे के सारे अल्कली और अल्कलीन है, यानी कि पहले नंबर पे आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया जब पीरियड टेबल पढ़ा रहा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब अल्कली और अल्कलीन है। इसी तरीके से आप देखें एल्यूमिनियम है, ये थर्ड ग्रुप में होता है। फिर आप देखें जितने भी हैं, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा आपने जो याद रखना है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी तरीके से जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, उनमें दो हैं, मेनली दो हैं, वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ देखें आगे जो सेकंड कॉलम है ब्लू कलर का, सॉरी येलो कलर का जो कॉलम है, उन गोल्ड और सिल्वर का एक ग्रुप बना हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है नो रिएक्शन, यानी कि इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। और ना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, ना ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ना ही ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। और इवन की कॉपर और लेड जो आवाज है नहीं आ रही आपकी। वो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता, सर ठीक? आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, कब से नहीं आ रही बेटा मेरी आवाज? सर आवाज नहीं आ रही। ओके, किसी भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही? सर हमें साफ आ रही है। ओके, सर आ रही है। ओके, अभी ये बेटा एक दफ़ा आप रिकनेक्ट कर लो, हो सकता है आपकी तरफ से इशू हो। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो कहने का मकसद ये है कि गोल्ड और सिल्वर
याद रखें ये दोनों बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो रिएक्शन करने की सलाहियत है वो भी बढ़ती जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो सब स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्स करने की सलाहियत होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ौरन जवाब दे देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा ठहर के जवाब देते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ठहर के जवाब देते हैं और कुछ बेचारे जवाब ही नहीं देते। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। रिस्पॉन्सिव, मैं रिएक्टिव को चेंज कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिव से। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिव होंगे उतना आप क्विकली आंसर कर रहे होंगे टीचर को, टीचर के साथ साथ चल रहे होंगे। और जितने कम आप रिस्पॉन्सिव होंगे, साइंटिफिक टर्म में जैसे मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ रिएक्टिव से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उतनी देर में आप रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सबकी रिएक्टिविटी जो है वो अलग होती है, सबकी रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है। इस तरीके से एलिमेंट्स में भी ये ट्रेंड पाया जाता है कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं और कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस डायग्राम को अपनी बुक में, अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल डायग्राम है जो कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताती है। आगे आपको इंशाल्लाह इसका बहुत यकीनन फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसके अख्ताम के ऊपर आप लोगों ने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है और इसका वर्क जो है रिटर्न वर्क वो आप लोगों को इंशाल्लाह दे भी दिया जाएगा और इसके ऊपर भी मैं लेक्चर के नीचे भी अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि किसी कोई बच्चा रह ना जाए। और कौन बच्चा भी मुझसे कोई काम मांग रहा था? हुज़ैफ़ा सर मैं जी, हुज़ैफ़ा ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये आपको क्या ग्रुप में ही सेंड कर देता हूँ और दोबारा से इसको देख लें। बोलिए बेटा इब्राहिम। सर पढ़ी नहीं। मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही, दोबारा बोलिए। सर सर्दी की छुट्टियां पड़ेंगी या नहीं? सर्दियों की छुट्टियां पड़ेंगी या नहीं इसके बारे में आपको स्कूल बता देगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। चलें अभी सर हम क्लास, जी बोलिए बेटा जल्दी से बोलें, टाइम ख़त्म हो गया। सर आपसे एक क्वेश्चन था, ये जी जी सिल्वर बोलिए। और नाइट्रेट क्या होते हैं? सिल्वर एक एलिमेंट है, मेटल है, ठीक है। और नाइट्रेट एक, वो भी दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनता है, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन इसको हम आइंस जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे कि ये आइंस क्या होते हैं। असल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक आइन होता है नाइट्रेट, और सिल्वर जो है ये एक मेटल है जो, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइन होता है। तो जब ये आइंस आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। तो अभी तो आप ये समझ लें कि ये सब एलिमेंट्स हैं, सिल्वर भी एलिमेंट है और नाइट्रेट दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है नाइट्रेट। ठीक है। नाइट्रोजन और जी ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो ये डिटेल है बहरहाल, लेकिन अच्छा है, सवाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अभी इसका जवाब सिंपल ये है कि ये सब एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं। ठीक है। एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड्स बने हुए। तो हुआ ये ठीक है सर। कि सिल्वर नाइट्रेट जो था वो सिल्वर ने उसको, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर ने सिल्वर को जब डिस्प्लेस किया तो सिल्वर अलग हो गया और कॉपर नाइट्रेट के साथ मिल गया। ठीक है। और वो कॉपर नाइट्रेट बना लिया उसने। ठीक है बेटा। और कोई सवाल? नो सर। चलें ओके, किसी भी बच्चे को कोई सवाल नहीं? ये जुबैर अब्दुल समद साहब हैं, अनम्यूट करें बेटा जुबैर, और हन्नान फरहान अनम्यूट करें। जिस बच्चे को मैं कहता हूँ अनम्यूट करने के लिए वो प्लीज़ अनम्यूट कर लिया करें। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ रहे थे, अब ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्दी आपने सवाल पूछा माशाल्लाह से। चलें ठीक है। जुबैर बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर। समझ में आया आज का लेक्चर या नहीं? बताइए, किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। नहीं सर, आ गया समझ। समझ में आ गया? तो क्लास में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करते भैया आप। क्लास में हैंड रेज करने का बोला जाता है तो फ़ौरन कहा करें, अनम्यूट करने का बोला जाए फ़ौरन रिस्पॉन्स क्या करें। सब बच्चों से कह रहा हूँ मैं। ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। अनस फुरकान अनम्यूट करें। अनस फुरकान, अनस फुरकान।
नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अनस फुरकान। ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं परसों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।